कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी आएगी, कभी गर्मी बढ़ेगी, कभी बाढ़ आ जाएगी। श्रेष्ठ कौन? छल कपट करने वाला। आप सच कहो तो जूते पड़ेंगे। यह है कलयुग के लक्षण। ब्राह्मण का परिचय उनकी गुण से नहीं होगा, स्वभाव से नहीं होगा, अपितु जनेऊ देखकर कह दिया जाएगा अरे पंडित जी आ गए, क्योंकि जनेऊधारी है। धर्म, सत्य, शोच, पवित्रता भीतर बार की, क्षमा, दया, आयु घटती जाएगी, बल घटता जाएगा, दया का भाव समाप्त हो जाएगा। कलयुग में परम आयु केवल 20 और 30 वर्ष बचेगी। सब आप में ही दोष देखेंगे, चाहे आप कितने भजनानंदी हो, आप कितने ही धर्मात्मा हो। एक प्रश्न है और शायद उसका उत्तर देना अति आवश्यक है। कोई और पूछे शायद हम इग्नोर भी कर देते, पर आज संतवाणी चैनल जहाँ पर 8 से 11 रात को टीवी पर प्रसारण हो रहा है, तो आज चैनल की पूरी टीम आई थी अलग से, उधर से, दिल्ली से। तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि आजकल टीवी चैनल पर कथाकार हो या संत साधु हो, उड़ीसा जगन्नाथपुरी के अच्युतानंद संत के द्वारा लिखी हुई भविष्य मल्लिका के अनुसार उन्होंने भविष्य में जैसा लिखा था वैसी वैसी घटना पूरी में घटी है। और द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर तीसरे विश्व युद्ध के बारे में उन्होंने लिखा है। 5000 वर्ष पूरे होने के बाद कल की अवतार होगा, पुनः धर्म स्थापना होगी। तो कुछ लोग इसको स्वीकार करके, पर लगभग ये निर्णय करना अति कठिन है कि कलयुग की आयु कितनी है, क्या कल की अवतार वास्तव में अभी होने वाला है। तो हम अपना तो कोई विचार इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा कोई विचार है ही नहीं। पर श्रीमद् भागवत कथा में अंतिम 12वें द्वादश स्कंद के दूसरे अध्याय में परीक्षित के प्रश्न पूछने पर जो जो कुछ सुखदेव जी कह रहे हैं, हम केवल उसी की चिंतन, कली का धर्म क्या है, कलयुग का धर्म क्या है, और कलयुग का परिचय दिया है, और कब तक कलयुग रहेगा, कलयुग की आयु कितनी है, इन सब का निर्णय भागवत के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में किया है। अब यथार्थ जैसा भगवान ने कहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम सुखदेव से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? क्या हम उनसे भी ज़्यादा ज्ञानी विद्वान हैं, तपस्वी हैं? तो क्या सुखदेव जी ने जो कहा है उसमें कोई कमी रह गई जो अपनी बात और 4-10 बातें और बढ़ा करके और बढ़ा चढ़ा कर हम बात कहें? क्यों कहें? भागवत में जितना जैसा कहा है वैसे ही कह करके हमारा कल्याण है। वैसा कहकर भी कथा पूरी नहीं होती, फिर अपनी कह करके तो कहाँ से पूरी होगी। तब सुखदेव क्या कह रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंतिम 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में कहा, परीक्षित समय बड़ा बलवान है भैया, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तर कलयुग बढ़ेगा आयु। और धीरे धीरे यहाँ लिखा है धर्मः सत्यम, पहला ही श्लोक ही है, धर्मम सत्यम शोचम क्षमा दया कालेन बलिनाम राजन। ये कलिकाल अति बलवान है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे धर्म के समस्त लक्षण उत्तर घटते जाएंगे। उम्र बढ़ेगी तो कलयुग क्या क्या उत्तर क्या घटेगा भैया, धर्म जाता रहेगा। धर्म, सत्य, शोच, पवित्रता भीतर बार की, क्षमा, दया, आयु घटती जाएगी, बल घटता जाएगा, दया का भाव समाप्त हो जाएगा। अभी तो अगर आप पूर्ण रूप से देखें तो फिर भी जीव के भीतर दया है, अभी धर्म का दर्शन फिर भी हो रहा है। यद्यपि सब लोग झूठ तो कहते ही हैं, पर फिर भी लोग सत्य का आश्रय लेने वाले भी कम लोग नहीं भैया। अभी भी सत्य का पालन करने वाले बहुत सारे साधु पुरुष हैं। अभी पूर्ण रूप से कलयुग आया नहीं है, पहली बात तो यह है। पहले ही श्लोक से सिद्ध हो जाता है। धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से ये घटेगा जरूर, पर अभी ये नहीं कह सकते कि सत्य पूर्ण रूप से चला गया है। एक एक नहीं 10-10 अंश में अभी भी सत्य है। लोग बोलते हैं 100 में से 10 लोग सच बोलते हैं, अभी 90 लोग झूठ बोलते हैं। पर जिस समय सत्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, दया ये धर्म का मूल है, शोच पवित्रता, क्षमा, शील, आयु, बल, धीरे धीरे बल तो समाप्त हो रहा है, आयु भी कम हो रही है। पहले 100 साल से ऊपर शतायु लोग होते थे,
अब धीरे धीरे आजकल का युवा तो हार्ट अटैक में 40, 60, 65, 70, 80 तक भी कोई कोई पुराने ही जाएंगे। हम लोग तो मुझे नहीं लगता कि हम 60 से पार भी जा पाएंगे। हाँ, कारण हम कारण बता देते हैं उसका। कारण कलयुग है, और कलयुग में जो हमारी बुद्धि खराब हुई है उसके कारण आज जल भी दूषित है। भाई पंच तत्वों से शरीर बना, मटेरियल जिसे कोई चीज बनती है, जितना घटिया मटेरियल होगा उतनी जल्दी कबाड़ हो जाएगी। और अच्छा मटेरियल, अच्छी वस्तु का उपयोग किया गया होगा तो ज्यादा समय तक चलेंगे। तो हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, पंच तत्वों से बना है, और इस समय पांचों तत्व शुद्ध नहीं है। स्मरण शक्ति का लोप हो जाएगा। अभी स्मरण शक्ति का पूर्ण लोप नहीं भैया, अभी कलयुग का अंत नहीं है। ये हम भागवत के अनुसार कह रहे हैं। तो जो धनवान होगा, जिसके पास धन होगा, उसी को कुलीन, उसी को सदाचारी, उसी को ही सद्गुणी माना जाएगा। और जिसके हाथ में पावर शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करेगा। तुम कितने बड़े धर्मात्मा, आपके पास पावर नहीं है तो आपको कोई नहीं सुनेगा। वो कहेगा नहीं नहीं ये धर्म नहीं है, ये धर्म है, क्योंकि उसके पास पावर है। शक्ति जिसके हाथ में होगी वो न्याय और धर्म को अपने अनुरूप बनाएगा। अब विवाह की तरफ आओ, धीरे धीरे ये सब हो रहा है, पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। विवाह संबंध के लिए कुल, पहले कुल देखते हैं, गोत्र देखते हैं, अभी भी गोत्र कुल देखते हैं। कलयुग पूरा नहीं आया है, पर कहीं कहीं ये सब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। योग्यता आदि की परख निरख नहीं रहेगी, ना कुल देखा जाएगा, ना गोत्र, ना योग्यता, ना शील। केवल भैया जहां लड़की का मन लग गया वहीं पर गंधर्व प्रेम विवाह के द्वारा, चाहे तो भक्कर करें, चाहे तो घर वालों के कान में नाक में दम करके करें, पर विवाह वही होगा। युवक युवती के पारस्परिक रुचि के को ही संबंध माना जाएगा। व्यवहार की निपुणता, सच्चाई, ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल करेगा, जो जितना कपट करेगा, उसको उतना ही व्यवहार कुशल समझा जाएगा। श्रेष्ठ कौन? छल कपट करने वाला। आप सच कहो तो जूते पड़ेंगे। यह है कलयुग के लक्षण। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम नहीं रहेगा, उनके अंदर शील संयम होगा ही नहीं, अपितु केवल रति कौशल ही रह जाएगा। ब्राह्मण की पहचान स्वभाव से ना होगी, ब्राह्मण के स्वभाव है। श्रीमद् भागवत कथा के एकादश स्कंद के 17वें अध्याय के 18वें 19वें आदि सब श्लोक में ब्राह्मण के गुण स्वभाव को कहा है। भगवान उद्धव को कहते हैं ब्राह्मण किसको जाने, तो संपूर्ण गुण स्वभाव उनका बताया गया है। क्षमाशीलता, धर्म, धैर्य, धर्म के समस्त लक्षण जिनमें दिखाई दे भैया। ब्राह्मण का परिचय उनकी गुण से नहीं होगा, स्वभाव से नहीं होगा, अपितु जनेऊ देखकर कह दिया जाएगा अरे पंडित जी आ गए, क्योंकि जनेऊधारी है। ब्राह्मण का परिचय केवल शिखा और जनेऊ मात्र रह जाएगा, अपितु गुण स्वभाव से ब्राह्मण नहीं देखा जाएगा कि ये ब्राह्मण है। वस्त्र, कपड़े जैसे हमने पहने भगवा, दंड, कमंडल आदि से ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि आश्रमों के पहचान होगी। वस्तुतः उनमें उनके आश्रम का कोई भी गुण नहीं होगा। वस्तुतः देखा जाए तो धीरे धीरे सब दिखाई तो दे रहा भैया। एक दूसरे के चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक दूसरे के आश्रम में प्रवेश हो जाएगा। तिलक ऐसे लगा दिया तो कौन हो गए? बल्लभाचार्य। तिलक थोड़ा चौड़ा कर दिया तो रामानुजा संप्रदाय के। केवल तिलक स्वीकार करके आश्रम स्वीकार हो जाएंगे। यद्यपि उनके सिद्धांत को सुनने, समझने, मानने वाला कोई नहीं होगा भैया। बिना धन वाले को न्याय नहीं मिलेगा। उस समय अदालतें नहीं होती थी, राजा ही निर्णय करता था, पर आगे राजा तो रहेगा नहीं। लोकतांत्रिक की बातें हैं आगे कही हुई, ठीक ठीक उसको न्याय नहीं मिल सकता। जो बोल चाल में, बोलने में जितना चालाक होगा उसी को उतना ही अधिक बड़ा पंडित माना जाएगा।
100 ब्राह्मणों में 100 सबसे ज्यादा बोलने चालने वाला हुआ, चतुराई जिसमें होगी वो कह अरे जय पंडित जी सबसे बढ़िया है। तो परिचय पंडित का ये परिचय हो जाएगा। असाधुता की दोषी होने की एक पहचान रहेगी। कौन दोषी है भैया, उसकी पहचान क्या होगी कलयुग में? गरीब। यद्यपि आप धनहीन हैं, गरीब है तो आप दोषी हैं। सब आप में ही दोष देखेंगे, चाहे आप कितने भजनानंदी हो, आप कितने ही धर्मात्मा हो, पर धन नहीं है तो सारे दोष आप में ही दिखाई देंगे। पक्की बात। जो जितना अधिक दंभ करेगा, पाखंड करेगा, कर सकेगा, जितना अधिक दंभ, पाखंड, दिखावा, आडंबर, वो उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। ये तो हो रहा है, हो रहा है भैया। ये कलयुग के दर्शन दिखाई दे रहे हैं, पर पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दे रहे। क्यों? क्योंकि भैया सब महात्मा साधु ऐसे नहीं है। यद्यपि 2-4 दिखाई दे तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सारा साधु समाज ऐसा हो गया है। 2-4 ब्राह्मणों में ऐसा गुण दिखाई दे तो हम ये तो ना कह सकते सारे ब्राह्मण ऐसे हो गए। पर यहाँ लिखा गया है जो जितना दंभी होगा, आडंबरी, पाखंड करने वाला, जितना अधिक पाखंड कर सकेगा वो उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। जय सबसे बढ़िया साधु, सबसे बड़े महात्मा। विवाह के लिए कोई पहले तो ग्रंथ, पोथी, आचार विचार, ना जाने क्या क्या विचार करते थे। अब तो एक दूसरे की स्वीकृति हो जाए इतना ही पर्याप्त है। शास्त्र, विधि विधान की, संस्कार आदि की कोई आवश्यकता समझी नहीं जाएगी। अब कलयुग का दर्शन आप कर सकते हैं। विवाह में शास्त्र और शास्त्र पद्धति का कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं कलयुग के, पर भैया ऐसा नहीं कहेंगे कि सब विवाह ऐसे ही होते हैं। कुलीन घर में पढ़ा लिखा समाज आज भी अपने बच्चों का विवाह शास्त्र विधि से करवाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे, पर निकट की गंगा यमुना में जाकर के स्नान नहीं करेंगे भैया। माता पिता आदि की अपेक्षा करेंगे। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां माता पिता की उपेक्षा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल, काकुल रखना ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा। सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा पेट भर लेना, मेरा भर जाए। पंडित जी तुम रो भूखे, हमें कोई लेना देना नहीं। अपना पेट भर लेना सबसे बड़ा पुरुषार्थ कलयुग में होगा। जो जितनी ठिठाई से बात कर लेगा उतना ही उसको सच्चा समझा जाएगा। योग्यता, चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण होगा कि मनुष्य अपने परिवार कुटुंब का पालन कर ले। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाए। धर्म किस लिए होगा? ताकि हमें यश मिले। इस प्रकार कलयुग में दुष्टों का बोलबाला धरती पर हो जाएगा। राजा होने का नियम नहीं होगा। कलयुग में जब बढ़ेगा तो महाराज जी नीच राजा अत्यंत निर्दयी हो जाएंगे, क्रूर होंगे। अब ध्यान से सुनना, राजा कैसे होंगे? इतने लोभी होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई भी अंतर नहीं होगा। लुटेरों में और राजाओं में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। अब ये बात भी सुखदेव कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। प्रजा की पूंजी एवं स्त्री पत्नियों को छीन लेंगे। उनसे डरकर प्रजा पहाड़ जंगलों में भाग जाएगी। अभी ऐसा समय नहीं आया। उस समय प्रजा तरह तरह के कंदमूल, मांस, मधु, फल फूल, बीज, गुठली आदि खाकर अपना पेट भरेंगे। खाना नहीं मिलेगा, भाग करके छुप जाएंगे, अरे जान बच जाए, जो मिले उसी से खाकर पेट। अभी कलयुग नहीं आया हमारा, इतना बड़ा नहीं आया, इतनी सब घटनाएं नहीं घटी। कभी वर्षा नहीं होगी, कभी सूखा पड़ जाएगा, कभी कर पर कर लगेगा, टैक्स के ऊपर टैक्स। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी आएगी, कभी गर्मी बढ़ेगी, कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पादों से आपस में प्रजा में संघर्ष हो जाएगा। अत्यंत प्रजा पीड़ित हो जाएगी। लोग भूख से मरेंगे, प्यास, नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे।
रोगों से तो उन्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। कलयुग में परम आयु केवल 20 और 30 वर्ष बचेगी। तो भैया इससे सिद्ध होता है कि अभी इनका अभी भगवान कल की अवतार होने वाला, अभी तो 100 साल तक बाबा हमारे परम श्रद्धेय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान अति तपोनिष्ठ वेद वेदज्ञ ऐसे विलक्षण संत 125 वर्ष की परम आयु लेकर के शरीर शांत हुआ है। 20 साल ही परम आयु बचेगी, 30 साल तो अभी अवतार होने वाला नहीं है। कलिकाल के दोषों से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे हो जाएंगे, क्षीण रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बताने वाले वेद मार्ग नष्ट, कोई नहीं बताएगा कि वेद का मार्ग क्या है, धर्म क्या है, कल्याण कैसे होगा, होगा ही नहीं। वेद पूर्ण रूप से नहीं, महाराज जी वेद ही नहीं होगा, वेद आदि का अध्ययन करने वाला कोई नहीं होगा, धर्म का बोध रखने वाला कोई नहीं होगा। धर्म में पाखंडता की प्रधानता हो जाएगी। हाँ, धर्म में पाखंडी तो हम जैसे हो ही गए, उसमें तो कोई अलग बात नहीं है। राजा महाराजा डाकू लुटेरे के समान हो जाएंगे। मनुष्य चोरी, झूठ, निरापराध, हिंसा, नाना प्रकार के कुकर्मों में जीवन चलाने लगेंगे। चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गाय बकरियां छोटे छोटी हो जाएगी, कम दूध देने वाली हो जाएगी। हमारे पास साहिवाल नस्ल की गाय थी, 25 लीटर दूध, भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय। तो गाय बहुत कम दूध देने, अभी ऐसा नहीं है, अभी गाय दूध देती है, मतलब अभी कलयुग पूरा आया नहीं है। वानप्रस्थी, सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले गृहस्थी जुटाकर गृहस्थियों का सा व्यापार करने लगेंगे। जिनसे विवाह का संबंध होगा उन्हीं को संबंधी माना जाएगा। ये लगभग 60-70% हो गया है। धान, जौ, गेहूं पौधे बड़े छोटे छोटे हो जाएंगे। वृक्षों में अधिकांश शमी के समान कटीले, अभी तो सारे पेड़ पौधा लग रहे हैं भैया, कलयुग नहीं आया अभी पूरा। अभी ये सब लक्षण, अरे लक्षण नहीं दिखेंगे तो कैसे लगेगा कलयुग है, फिर तुम्हें लगेगा हम सतयुग में जी रहे हैं। केवल बादलों में बिजली चमकेगी, बरसात नहीं होगी। अभी बरसात होती है, खूब हो रही है। हाँ, गृहस्थियों के घर अतिथि सत्कार या वेद ध्वनि से रहित होने के कारण अथवा जनसंख्या घट जाने के कारण सूने हो जाएंगे। अब इन्होंने कहा परीक्षित अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। गधे जैसे होते हैं, बस गधे जैसे इंसान हो जाएंगे। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले विषयों भोगों में लग जाएंगे। गृहस्थ का भार ढोएंगे, गधे की तरह विषय भोग में फंसे रहेंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सतोगुण स्वीकार करके स्वयं भगवान इस धरा धरती पर अवतार ग्रहण करेंगे। बोले कल की भगवान की, अभी नहीं आने वाले, अभी तो नहीं भैया, अभी तो बहुत समय है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।